नमस्कार आदरणीय दर्शक बंधु, आपका स्वागत है डीके मोटिवेशन के इस प्रेरक और आध्यात्मिक मंच पर। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन बदलने का पाठ है। यह कथा है राघव और उस रहस्यमय गिद्ध की जो उसे जीवन के 5 अनमोल रहस्यों से परिचित कराता है। शांति, भलाई, साहस, कर्म और डर पर विजय। कहते हैं जो मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, अपने डर का सामना करता है और दूसरों के लिए कुछ करता है, उसका जीवन कभी भी पिछड़ता नहीं। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे राघव ने अपने जीवन के सबसे कठिन रास्तों पर कदम रखा, कैसे उसने अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने डर को बदलकर असली सफलता और संतोष पाया। तो दर्शक बंधु, कथा आरंभ करने से पहले यदि आप जीवन में प्रेरणा, मानसिक ताकत और आत्मविश्वास चाहते थे तो कृपया इस चैनल डीके मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलिए अब अपने मन को शांत करिए, ध्यान को केंद्रित करिए और सुनिए यह गिद्ध की रहस्यमय और प्रेरक कथा। पथरी घाट नाम का गांव पहाड़ियों के बीच बसा था। दूर से देखने पर लगता था मानो धरती ने अपने आंचल में इस छोटे से गांव को छुपा कर रखा हो। सुबह की धूप जब पहाड़ियों पर पड़ती तो पूरा इलाका सुनहरा दिखने लगता। लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक ऐसा इंसान भी था जिसकी जिंदगी इतनी ही धुंधली, थकी हुई और बोझ से भरी थी। राघव। उसका दिन खेतों में मेहनत करते शुरू होता और थकान ढोते हुए समाप्त होता। चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें, आंखों में बुझा हुआ सा सपना और दिल में एक चुप्पी जो हर रात उसे अंदर तक खा जाती थी। राघव नहीं जानता था कि वह जिंदगी से क्या चाहता है, बस इतना जानता था कि जो चल रहा है वह सही नहीं है। उसके पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारियां उसी पर आ गई थी। उसकी मां की कमर झुक चुकी थी, हाथों की नसें उभर आई थीं और उनकी आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो कभी राघव को सुरक्षा देती थी। गांव में लोग कहते थे कि जिंदगी को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन राघव के दिल में हमेशा एक सवाल उठता, क्या सच में जिंदगी बस यूं ही जी देने का नाम है? रातें उससे नहीं सोई जाती थीं। वह अक्सर छत पर पड़ा रहता, आसमान के तारों को देखता और लगता जैसे वह भी एक तारा है जो लाख चमकने की कोशिश करे लेकिन किसी बादल के पीछे छिपा हुआ रह जाता है। गांव के बाकी लोग अपनी अपनी राह पकड़ चुके थे। कुछ लोग शहरों में नौकरी कर रहे थे, कुछ व्यापार शुरू कर चुके थे और कुछ अपने परिवार बसाकर खुशियां मना रहे थे। लेकिन राघव, वह अब भी वहीं था, उसी स्थान पर, उसी संघर्ष में, और यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उस रात भी वही हुआ। वह सो नहीं पाया, करवटें बदलता रहा, सोचता रहा कि आखिर उसकी किस्मत इतनी जिद्दी क्यों है। दिल मानो कांटों पर लेटा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी उसके सामने खड़ी होकर कह रही हो, तुम मेरे लायक नहीं। कुछ देर बाद उसने उठकर बैठने का फैसला किया। हवा ठंडी थी पर दिल उससे भी ज्यादा ठंडा। उसने चुपचाप अपने पुराने जूते उठाए, दरवाजा खोला और घर के बाहर निकल आया। मां गहरी नींद में थी और वह नहीं चाहता था कि वह उसके टूटे हुए मन को महसूस करे। उसकी चाल ऐसी थी जैसे कोई बेजान इंसान चलता है, बिना उद्देश्य, बिना दिशा, बस किसी सन्नाटे में खो जाने के लिए। गांव के बाहर की पगडंडी पर हल्की हल्की ओस थी। पेड़ों से पानी की बूंदें गिरकर जमीन को भिगो रही थी। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने कदमों की आवाज भी बहुत तेज लग रही थी। वह चलते चलते गांव की सबसे ऊंची चट्टान तक पहुंच गया। यह चट्टान उसके पिता की पसंदीदा जगह थी। बचपन में वह यहां बैठकर कहा करते थे, जब कोई बात उलझ जाए, जब दिल भारी हो जाए, तो इस ऊंचाई पर आकर बैठना, हवा के साथ बातें करना, इससे मन हल्का हो जाता है। उस चट्टान पर बैठते ही राघव के अंदर कुछ टूट गया। वह घुटनों पर हाथ रखकर बैठ गया। आंखें अपने आप नम होने लगीं। उसके सीने में जमा हुए दुख का बांध टूट चुका था। उसे पहली बार लगा कि शायद वह अपने ही जीवन में मेहमान बनकर रह गया है, जिसका कोई भविष्य नहीं, कोई योजना नहीं, कोई दिशा नहीं, बस दिन काटना और रातें सहना।
अचानक उसने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, हे ऊपर वाले, अगर तू है तो मेरी सुन। मैं अब थक गया हूं। क्या मैं सच में किसी काम का नहीं? क्या मैं कभी अपनी मां को इस दुख से निकाल पाऊंगा? क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? उसकी आवाज कांप रही थी और उसके शब्द हवा में कहीं खोते जा रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। फड़ 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 फड़। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन अगले ही पल हवा जैसे भारी हो गई। उसके ऊपर से एक विशाल छाया गुजरी, इतनी बड़ी कि राघव अनायास खड़ा हो गया। आसमान अभी भी आधा अंधेरा था, पर उस अंधेरे में एक विशाल आकृति उतर रही थी। ऐसा लगा जैसे चांदनी के बीच कोई काला पहाड़ बुड़ रहा हो। वह चीज धीरे धीरे नीचे आई। पंख इतने बड़े कि हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर निकल गया, और फिर वह आकृति चट्टान पर उसके सामने आकर बैठ गई। एक गिद्ध, लेकिन वह साधारण गिद्ध नहीं था। उसके पंख सुनहरे काले, चमकते हुए, आंखें तेज जैसे किसी ऋषि की आंखें हों, और उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा फैल रही थी, न डराने वाली, न विचलित करने वाली, बल्कि सम्मोहित कर देने वाली। राघव स्तब्ध खड़ा था। गिद्ध ने अपनी गर्दन तिरछी की और अपने चमकते नेत्रों से उसे देखता रहा। कुछ सेकंड तो दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे, मानो हवा भी थम गई हो। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती। गिद्ध ने इंसानी आवाज में कहा, डरो मत मनुष्य, तुम्हारी पुकार सुनाई दे रही थी मुझे। राघव का शरीर जैसे पत्थर का हो गया। वह बोल ही नहीं पाया। गिद्ध ने कहा, तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, लेकिन हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी दहलीज पर खड़े हो। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन है? गिद्ध ने आंखें झुकाई और बोला, मैं वही हूं जो उन लोगों के सामने प्रकट होता हूं जो भीतर से पुकारते हैं। तुम्हारी आवाज यहां तक आई, इसलिए मैं आया। राघव का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी बाहर गिर पड़ेगा। तुम्हें बदलाव चाहिए, है ना? गिद्ध की आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दुलार था। राघव ने फुसफुसाकर कहा, हां, लेकिन मैं नहीं जानता कैसे। गिद्ध ने अपने पंख फैलाए, हवा में हलचल पैदा हुई। फिर वह बोला, सुबह उठते ही 5 काम शुरू कर दो। अगर तुमने इन्हें सच्चे मन से अपनाया तो तुम्हें अमीर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। राघव की आंखें फैल गईं। उसे लगा शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन वह सपना नहीं था। कुछ बहुत बड़ा उसके जीवन में प्रवेश करने वाला था, और यह अध्याय तो बस शुरुआत थी। गिद्ध धीरे धीरे उसके सामने और करीब आया। उसकी आंखें आश्वासन दे रही थीं, मानो वह सचमुच जीवन का रहस्य लेकर आया हो। राघव के अंदर डर और उम्मीद दोनों एक साथ उभर आए। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि शायद उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। शायद किस्मत सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत भी बन सकती है। और ठीक इस क्षण उसके जीवन की असली यात्रा शुरू हुई। वह यात्रा जिसे आने वाली पीढ़ियां एक दंतकथा की तरह सुनेंगी। रात की हवा अब पहले से भारी महसूस हो रही थी, मानो उसके भीतर कोई गूढ़ संकेत छुपा हो। राघव चट्टान पर खड़ा था और सामने बैठे उस रहस्यमयी गिद्ध को ऐसे देख रहा था जैसे खुद जीवन ने उसके सामने कोई द्वार खोल दिया हो। गिद्ध ने धीरे से अपना पंख झटक कर कहा, राघव, जो लोग सुबह उठते ही दुनिया को कोसते हैं, वे जीवन से कभी जीत नहीं पाते। पर जो लोग सुबह को अपने पक्ष में झुका लेते हैं, दुनिया उनके सामने झुक जाती है। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी कि राघव को एक पल को लगा कि वह किसी पक्षी से नहीं, किसी प्राचीन ज्ञान के रक्षक से बात कर रहा है। हवा में ठंड थी, पर राघव के भीतर कुछ गर्म हो चुका था, उम्मीद का पहला दिया। गिद्ध ने कहा, शायद तुम इस समय सोच रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुमने आज पहली बार अपनी जिंदगी की सच्चाई स्वीकार की है, और जो स्वीकार कर लेता है वही बदल सकता है। राघव के होंठ कांपे। उसने हिम्मत करके पूछा, ये 5 काम क्या सच में इतना बदल सकते हैं? गिद्ध ने धीमे से गर्दन घुमाई और उसकी सुनहरी आंखें चमक उठी। ये 5 नहीं, 5 कुंजियां हैं।
जीवन के ताले इन्हीं से खुलते हैं। राघव उसके शब्दों में खोता जा रहा था। अपने जीवन में पहली बार उसे ऐसा लगा कि कोई उसे समझ रहा है, कोई सच में उसे दिशा दे रहा है। धीरे धीरे गिद्ध बोलना शुरू हुआ। पहला काम सूर्योदय से पहले होता है, दूसरा सूरज उगते ही, तीसरा तुम्हारी पहली सांसों के साथ, चौथा जब तुम्हारा मन सबसे शांत होता है, और पांचवा जो बाकी चारों को अर्थ देता है। राघव एकदम ध्यान से सुन रहा था। उसके अंदर से हर डर मिटता जा रहा था। गिद्ध बोला, लेकिन इन 5 रहस्यों को पाने से पहले तुम्हें एक बात जाननी होगी। राघव ने पूछा, क्या? गिद्ध की आवाज अचानक कठोर हो गई। तुम्हारे भीतर एक दुश्मन रहता है राघव। वही दुश्मन तुम्हें गरीबी में रोके हुए है, तुम्हें थकान देता है, तुम्हें नींद नहीं लेने देता, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। और अगर तुमने उसे नहीं पहचाना तो कोई रहस्य, कोई ज्ञान, कोई गुरु तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता। राघव चौंक पड़ा। उसने घुटते हुए पूछा, कौन है वह दुश्मन? गिद्ध ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारा अपना मन। यह सुनकर राघव का गला सूख गया। उसके सीने पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। मन? उसने मुश्किल से पूछा। गिद्ध ने कहा, हां, जो हर सुबह कहता है अभी 5 मिनट और सो लो, जो हर दिन कहता है आज नहीं कल करेंगे, जो डराता है कि तुम असफल हो जाओगे, जो हतोत्साहित करता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जो समझाता है कि जो है वही काफी है, जो मजबूर करता है कि तुम वही बनो जो बाकी सब बने हुए हैं। फिर गिद्ध राघव के और करीब आया। अगर तुम इस मन को जीत लोगे तो सुबह से ही तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कदमों में होगी। राघव को लगा कि उसके कंधों पर रखा कोई भारी बोझ हल्का हो रहा है। बहुत वर्षों से वह खुद को असहाय समझता आ रहा था, पर अब उसका सामना अपने सबसे बड़े शत्रु से हो चुका था। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा के झोंके पर पत्तों की सरसराहट गूंजती रही। फिर गिद्ध बोला, राघव, अब तुम्हें सुबह से दुश्मनी नहीं करनी है। सुबह को जीतना है, और तुम्हें जानना है कि वह सुबह किसे अपनी शक्ति देती है। राघव ने एक गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं, बताइए मुझे इन 5 कामों के बारे में। गिद्ध ने कहा, नहीं, अभी नहीं। राघव ने चौंक कर देखा। क्यों? आपने कहा था कि आप मुझे राह दिखाएंगे। गिद्ध ने अपनी गर्दन उठाई और हवा की दिशा सूंघी। जो व्यक्ति खुद को बदले बिना ज्ञान प्राप्त करता है, वह ज्ञान को बोझ समझने लगता है। मैं तुम्हें तुरंत 5 काम नहीं बताऊंगा। पहले तुम्हें अपने भीतर जगह बनानी होगी। राघव ने पूछा, कैसे? गिद्ध बोला, कल सुबह 4 बजे, सूरज उगने से पहले, उसी समय जब दुनिया सो रही होती है और केवल 2 चीजें जागती हैं, आशा और आलस। तुम्हें तय करना होगा कि तुम किसके साथ हो। राघव ने सिर झुका लिया। मैं आशा के साथ रहना चाहता हूं। गिद्ध ने कहा, तो कल सुबह 4 बजे नदी के घाट पर, वहीं तुम्हें पहला रहस्य मिलेगा। राघव के भीतर अचानक आग सी जल उठी। वह तैयार था। शायद पहली बार वह वास्तव में कुछ बदलने के लिए तैयार था। इसी बीच रात की हवा और ठंडी हो गई। आसमान में हल्की रोशनी उभरने लगी थी, मानो सुबह की पहली सांसें धीरे धीरे धरती को छू रही हूं। गिद्ध ने अपने विशाल पंख फैलाए। हम फिर मिलेंगे, राघव। राघव घबराकर आगे बढ़ा। रुकिए, आपका नाम क्या है? गिद्ध ने आधी मुस्कान जैसी कोई चीज अपने चोंच के हल्के मोड़ से बनाई। नाम? जो तुम्हें रास्ता दिखाते हैं उन्हें नाम की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर एक तेज झोंके के साथ वह आसमान की तरफ उड़ गया। उसके पंखों की हवा ने राघव के कपड़े फड़फड़ा दिए। राघव देर तक उस ओर देखता रहा जहां वह गायब हो चुका था। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन अंदर एक नया कमरा बन चुका था, जहां उम्मीद पहली बार स्थायी घर बनाने आई थी। उसने चट्टान को आखिरी बार देखा और लौट पड़ा। आज की रात उसने सिर्फ हवा से नहीं, किस्मत से भी बात की थी। गांव की ओर जाते हुए उसे लगा कि अंधेरा अब उतना काला नहीं है, मानो कहीं दूर से रोशनी उसका नाम पुकार रही हो। उस रात वहां घर पहुंचा। मां अभी भी सो रही थी। राघव उनके पैरों के पास बैठा और पहली बार महसूस किया
कि शायद वह उनकी थकी हुई जिंदगी बदल सकता है। शायद वह सिर्फ खेतों का मजदूर नहीं, भाग्य का योद्धा भी बन सकता है। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से बोला, मैं कल 4 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। और इस वादे के साथ उसकी जिंदगी ने अपनी पहली सांस ली, एक नई शुरुआत की सांस। रात की बेचैनी जैसे पूरी देह में समा गई थी, लेकिन इस बेचैनी में पहली बार दर्द कम और उम्मीद ज्यादा थी। राघव घर के बाहर की खपरेल भरी छत को ताकता रहा और हवा के हर झोंके में उसे गिद्ध की आवाज गूंजती सुनाई देती। 4 बजे नदी के घाट पर वह सोने की कोशिश करता रहा, करवटें बदलता रहा, पर नींद उसके पास आने ही नहीं दे रही थी। जैसे खुद नींद भी जानती थी कि अगले दिन की सुबह उसकी जिंदगी का फैसला करने वाली है। आधी रात बीत चुकी थी जब बाहर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, फिर हवा की कंपकंपी और फिर सन्नाटा। राघव ने करवट ली और देखा कि उसकी मां उसी तरह गहरी नींद में थी, उस मासूमियत के साथ जो उम्र और थकावट के बोझ के बावजूद बच्चों जैसी लगती थी। उसने मां के चेहरे को देखा, फिर अपने अंदर उठते साहस को महसूस किया। मैं यह सब उनके लिए कर रहा हूं, उसने मन ही मन कहा। जब उसने 4 बजने में कुछ देर बाकी देखकर खुद को उठने के लिए मजबूर किया, तो उसे पहली बार लगा कि मन को हराना शरीर को हराने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। आंखें भारी थी, बदन ऐंठा हुआ था और मन कह रहा था, अभी थोड़ा और सो जा, आज नहीं कल चला जाएगा। लेकिन उसे गिद्ध की आवाज याद आई, आलस और आशा एक साथ कभी नहीं रह सकते। राघव ने गहरी सांस ली, चादर हटाई और ठंडी जमीन पर पैर रखते ही उसे लगा कि वह किसी नए अध्याय में कदम रख रहा है। आधा अंधेरा, आधी ठंड, आधा हौसला, बस इतना ही साथी था जब उसने घर का दरवाजा खोला। बाहर की हवा चुभ रही थी, लेकिन मन में जलता नया उजाला गर्म था। गांव सो रहा था। दूर कहीं से किसी बैल की धीमी घंटी की आवाज आ रही थी और आसमान अब भी काले रंग में डूबा हुआ था। राघव तेजी से नदी की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों में वह निश्चय था जो उसने बहुत समय बाद महसूस किया था। रास्ते में पेड़ों की परछायां अजीब आकृतियों जैसी लगती, कभी किसी बूढ़े के झुके कंधे जैसी, कभी किसी स्त्री की छाया जैसी। पर आज राघव को कोई डर नहीं लगा। रास्ता सुनसान था, लेकिन उसके दिल में एक आवाज थी, जाओ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब वह नदी के पास पहुंचा तो हवा में नमी ज्यादा थी और धुंध के बादल पानी की सतह पर तैर रहे थे। नदी अंधेरे में काली लग रही थी और किनारे के पेड़ हवा के साथ ऐसे हिल रहे थे जैसे वे किसी अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हों। राघव ने चारों तरफ देखा, गिद्ध कहीं नहीं था। एक पल के लिए उसके मन में संदेह उठ गया, क्या वह सब सपना था? उसने आसमान की ओर देखा, तारे धीरे धीरे फीके हो रहे थे। सुबह अभी कुछ दूर थी और समय ठीक 4 बज रहा था। उसने इंतजार करना शुरू किया। उसके पैरों के नीचे गीली मिट्टी थी और उसके दिल में उम्मीद की एक मोटी गाढ़ी लकीर। अचानक एक हवा का झोंका आया, वही भारी, वही अनोखा, और पत्तों की आवाज एकदम तेज हो गई। राघव ने सिर घुमाया। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छाया और फिर वही आवाज, फड़ 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 फड़। आवाज इतनी गहरी कि पूरे घाट पर गूंज उठी। राघव ने सांस रोक ली। अगले ही पल हवा जैसे 2 भागों में कट गई और एक काली सुनहरी छाया आसमान से नीचे उतरी। गिद्ध उसी शान से उसके सामने उतरा जैसे कोई राजा अपने राज्य में उतरता हो। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमकीली थीं और उसके पंखों पर ओस की बूंदें सूर्योदय से पहले की हल्की रोशनी में किसी सोने की तरह चमक रही थीं। गिद्ध ने उसे देखा और बोला, तुम आ गए। बहुत लोगों में यह संकल्प नहीं होता। राघव ने सिर झुकाया। मैं बदलना चाहता हूं, सच में बदलना चाहता हूं। उसके पास आया और इतनी नजदीक कि राघव उसकी सांसों की गर्मी तक महसूस कर सकता था। गिद्ध बोला, आज तुम्हें पहला रहस्य मिलेगा। यह रहस्य आसान नहीं है। इसे करने वाला कभी गरीब नहीं रहता, लेकिन इसे छोड़ देने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहला रहस्य क्या है ये? गिद्ध ने नदी की ओर देखा,
फिर सुबह की रोशनी की पतली धार की ओर, और फिर राघव के दिल की गहराई में झांकते हुए बोला, सुबह उठते ही पहला काम है अपने मन को शांत और वश में करना। अगर सुबह तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं तो पूरा दिन इसी और के हाथ में चला जाता है। धन, किस्मत, अवसर सब उन्हीं को मिलता है जो दिन की पहली सांस अपने नियंत्रण में लेते हैं। राघव ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये कैसे किया जाए? मन तो कभी भी शांत नहीं रहता। गिद्ध ने धीरे से कहा, तुम मन को आदेश नहीं दे सकते, लेकिन तुम उसे दिशा दे सकते हो। सुबह का पहला काम है मौन। सिर्फ 5 मिनट का मौन, 5 मिनट का अकेलापन, 5 मिनट का आत्मसंवाद। इन 5 मिनटों में मन खुद को तुम्हारे अधीन कर लेता है। राघव चुपचाप सुनता रहा। गिद्ध आगे बोला, पहला रहस्य यह है कि तुम्हारा दिन दूसरों से पहले शुरू हो। जो व्यक्ति सूरज के उठने से पहले जाग जाता है, उसे पूरा ब्रह्मांड उसका साथी मान लेता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा साहस सब तुम्हारे आदेश में रहेंगे यदि तुम सुबह की शांति जीत लोगे। राघव को कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, लेकिन उसने महसूस किया कि यह बात सच्ची है, क्योंकि सुबह की शांति में कुछ तो ऐसा था जो किसी मंदिर की घंटी की तरह मन पर असर डालता है। गिद्ध अब और गंभीर हो चुका था। राघव, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, गरीबी मन की अव्यवस्था से पैदा होती है। जिसका मन बिखरा हुआ हो, उसकी जिंदगी हमेशा बिखरी रहती है, और सुबह का मौन मन को बिखरने से रोकता है। फिर गिद्ध नदी के बिल्कुल पास चला गया। उसकी नजरें पानी की लहरों पर थीं। उसने कहा, देखो इस पानी को, अगर इसे छेड़ा ना जाए तो कितना शांत है, लेकिन अगर तुम इसमें पत्थर फेंको तो लहरें बनेंगी, और लहरें बनी तो प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। राघव पानी में झुककर देखने लगा। उसका प्रतिबिंब हल्का सा हिल रहा था। गिद्ध बोला, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। सुबह होते ही तुम मोबाइल, चिंता, काम, समस्याएं, इन सब के पत्थर फेंक देते हो, और फिर कहते हो मन शांत क्यों नहीं रहता। यह सुनकर राघव के दिल में जैसे एक चुभन सी हुई। हां, वो हर सुबह सबसे पहले चिंता, डर और अधूरे सपनों को ही सोचता था। गिद्ध ने कहा, पहले 5 मिनट की शांति, यही पहला रहस्य है। इसे सीख जाओगे तो बाकी 4 रहस्य खुद तुम्हारे सामने खुलेंगे। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं इसे करूंगा, हर हाल में। गिद्ध ने उसे देखा। उसकी आंखों में संतोष था। फिर उसने धीरे से अपने पंख फैलाए और कहा, अभी तुमने सिर्फ पहला कदम उठाया है, अगला कदम कल मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जब तक मन शांत ना हो, कोई व्यक्ति अमीर बनने की यात्रा शुरू ही नहीं कर सकता। राघव ने सिर झुका दिया। गिद्ध उड़ान भरने लगा। राघव के चेहरे पर हवा के तेज झोंके लगे, और कुछ ही क्षणों में वह आसमान में एक बिंदु बनकर गायब हो गया। राघव देर तक उसी जगह खड़ा रहा। नदी का पानी अब रोशनी में चमकने लगा था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था, और उसके मन में एक अलग ही किस्म का सुकून उतर आया था, जैसे वह पहली बार अपनी जिंदगी के असली मालिक जैसा महसूस कर रहा हो। उसने दृढ़ निश्चय किया, आज से हर सुबह की शुरुआत मौन से होगी। आज से उसका मन उसका दुश्मन नहीं, साथी बनेगा। आज से वह मन को जीतने की कला सीखेगा। और यह सोचते हुए वह नदी के घाट से वापस लौटने लगा। पहले कदम के साथ, पहले रहस्य के साथ, सुबह की वह पहली किरण जब गांव की कच्ची गलियों से गुजरी, तभी राघव लौट रहा था। लेकिन उसका लौटना वैसा नहीं था जैसा रोज होता था। आज उसके हर कदम में एक अनकहा उजाला था। उसके कपड़े तो वही पुराने थे, उसके पैर अभी भी ठंड से ऐंठे हुए थे, मगर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो मानो रात में किसी ने उसमें एक नया सूरज भर दिया हो। जिस रास्ते पर चलते हुए वह सालों से थकान और बेबसी महसूस करता था, उसी रास्ते पर आज उसे किसी अनजाने भविष्य की खुशबू आ रही थी। जैसे कोई कह रहा हो, तू सही दिशा में चल पड़ा है, चलते रहो।
गांव अब जागना शुरू हो चुका था। कुछ घरों के दरवाजों पर देसी दीपक की लौ टिमटिमा रही थी, कहीं से रसोई में जलती लकड़ियों की महक आ रही थी, कहीं कहीं बच्चे रोने की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन आज राघव को यह सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे हर आवाज उसके लिए किसी गहरे सत्य का संकेत दे रही हो। वह तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। उसकी मां चूल्हे पर आग सुलगाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने उसे देखा तो चौंक गई। इतनी सुबह कहां चले गए थे? उनकी आवाज में हैरानी भी थी और चिंता भी। राघव ने हल्की मुस्कान दी, सालों बाद आने वाली वह मुस्कान जिसमें बोझ कम और उम्मीद ज्यादा थी। वह बस इतना बोला, मां, मैं आज से अपनी जिंदगी बदलने वाला हूं। मां ने पहले तो उसे अजीब निगाहों से देखा, फिर थोड़ा मुस्कुराई। बदलने के लिए मन चाहिए बेटा, और अगर मन लग गया तो कोई नहीं रोक सकता। राघव चुपचाप बैठ गया। उसके मन में अभी भी गिद्ध की आवाज गूंज रही थी। पहले 5 मिनट की शांति, पहले मन को जीतना। उसने पहली बार ध्यान दिया। वह बात करने से पहले सुन रहा था, सोचने से पहले महसूस कर रहा था। उसका मन जैसे पहली बार उसके आदेश में था, जैसे किसी ने अंदर जमा धूल की मोटी परत को झटक दिया हो। मां चाय बना रही थी और आग की पीली लपटों की रोशनी कमरे में एक हल्का सुनापन फैला रही थी। उस रोशनी में राघव का चेहरा किसी कीर्ति की तरह चमक रहा था, जैसे कोई योद्धा युद्ध के पहले पहर में अपने हथियार धारदार कर रहा हो। चाय पीकर वह बाहर निकला। आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका था और सूरज पहाड़ियों के ऊपर अपनी पूरी आभा के साथ उग रहा था। राघव ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे यह हवा पहले कभी इतनी जीवंत नहीं थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जब मन शांत होता है तो दुनिया का हर रंग और हर आवाज अलग तरीके से दिखती और सुनाई देती है। वह अपने खेतों की ओर चल पड़ा। खेतों का रास्ता कच्चा था, किनारे किनारे झाड़ियां उगी थी। दूर से ही उसे अपनी जमीन दिखाई दे रही थी, वही जमीन जिसे उसने हमेशा बोझ समझा था, वही जमीन जो कभी उसे सूखा, कभी कर्ज और कभी अपमान देती रही। लेकिन आज वह जमीन उसे किसी आशीर्वाद की तरह लग रही थी, जैसे कह रही हो, मैं वही हूं, फर्क तुम्हारे मन का है। तुम बदले हो तो मैं भी बदल जाऊंगी। जब वह खेत पहुंचा तो हल्की हवा चल रही थी। सूखे पौधों के पत्ते एक दूसरे से टकरा रहे थे और उनकी आवाज किसी सूखे गीत जैसी थी। राघव मिट्टी के पास बैठ गया। उसने हाथों से मिट्टी उठाई और महसूस किया, वह गर्म थी, मुलायम थी, उम्मीदों से भरी थी। पहली बार उसे लगा कि इस मिट्टी में कुछ है, कोई जादू, कोई जीवन, कोई अवसर। उसी समय दूर से शिवा आता दिखा, उसका बाल सखा। शिवा ने पास आते ही पूछा, अरे राघव, आज इतनी सुबह सुबह खेत में? सब ठीक तो है? राघव मुस्कुराया, और अब सब ठीक है, और अब सब ठीक होने वाला है। शिवा ने भौहें उठाई, ऐसे गुड्डुओं के साथ मन हुआ। राघव ने पल भर सोचा, क्या वह शिवा को गिद्ध के बारे में बताए? शायद नहीं, अभी नहीं। यह राह अभी सिर्फ उसकी थी। उसने बस इतना कहा, मैंने खुद को बदलने की शुरुआत कर दी है। शिवा ने उसे लंबी नजर से देखा और बोला, बस मन मजबूत रख, दुनिया बदल ही जाती है। शिवा चला गया, लेकिन उसके शब्द राघव के भीतर कहीं गहरे उतर गए। वह खेतों में इधर उधर घूमता रहा, सूखे तनों को छूता रहा, मिट्टी की गर्माहट महसूस करता रहा। और तभी जैसे एक नया विचार उसके भीतर जागा। अगर मन शांत हो तो विचार खुद ब खुद उगते हैं, ठीक वैसे जैसे बारिश के बाद खेतों में अंकुर फूटते हैं। घंटों बीत गए और सूरज अब पूरी तरह चढ़ चुका था। राघव वापस घर लौटा। उसकी मां खाने की तैयारी कर रही थी और घर में रोज की तरह वही हलचल थी। मगर आज राघव का मन बिल्कुल स्थिर था। उसने खाना खाया, थोड़ा आराम किया और फिर शाम होने से पहले दोबारा नदी की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि गिद्ध आज नहीं आएगा। गिद्ध ने साफ कहा था कि अगला कदम कल मिलेगा। पर नदी के पास जाना उसे खुद की ओर ले जाता था, जैसे उस जगह पर कोई अनदेखा मंदिर हो। नदी का पानी अब शाम की नारंगी रोशनी में सुनहरा सा लग रहा था। राघव बैठ गया,
और पानी में अपना चेहरा देखने लगा। आज लहरें स्थिर थी, इसलिए उसका प्रतिबिंब साफ था और वह प्रतिबिंब उसे खुद का एक नया रूप दिखा रहा था। एक ऐसा राघव जो अभी तक कभी जन्मा ही नहीं था। उसके भीतर एक गहरी आवाज उठी, मन की शांति कोई छोटा रहस्य नहीं, यह पूरी जिंदगी को नया आकार देती है। जब वह उठकर घर लौटा तब पूरी दुनिया उसे नई लग रही थी। लोग वहीं थे, रास्ते वही थे, आवाजें वही थी, मगर उसकी निगाहें बदल चुकी थी। रात हुई, मां सो गई, पर राघव आज देर तक जागता रहा। लेकिन यह जागना बेचैनी का नहीं था, यह जागना उम्मीद का था। छत की ओर देख रहा था और सोच रहा था, कल दूसरा रहस्य मिलेगा, लेकिन क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? उसके मन ने शांत स्वर में जवाब दिया, हां, अब तुम तैयार हो। उसने आंखें बंद की, पर इस बार नींद खुद उसके पास आई, बिना लड़ाई, बिना बेचैनी, बिना डर। अगली सुबह उसकी आंख खुलने से पहले ही उसका मन जाग चुका था। अलार्म नहीं बजा था, न किसी ने जगाया था, फिर भी वह बिल्कुल वही समय था, 4 बजे। राघव तुरंत उठ बैठा। आज शरीर में ऐंठन नहीं थी, मन में बहाने नहीं थे, नींद में सुस्ती नहीं थी, जैसे रात ने उसके लिए एक नया शरीर गढ़ दिया हो। उसने चादर हटाई, पैरों को जमीन पर रखा और दरवाजा खोला। हवा ठंडी नहीं लग रही थी, आज हवा जैसे उसे दुलार कर रही थी। गांव सो रहा था, पर राघव के भीतर एक नया संसार जाग रहा था। वह नदी की ओर चला, वही रास्ता, वही पेड़, वही धुंध, लेकिन इस बार उन्हें देखते हुए उसे लगा जैसे वे सब मुस्कुरा रहे हो। जब वह नदी पर पहुंचा तब आसमान एकदम शांत था। चांद हल्का सा झुका हुआ था और पानी बिल्कुल कांच जैसा लग रहा था। राघव इंतजार करने लगा, उस गिद्ध का, उस रहस्य का, उस भविष्य का। कुछ क्षण बीते, फिर अचानक हवा बदली, ठंडी से गर्म, धीमी से तेज, शांत से चेतावनी भरी। और अचानक फड़ फड़ फड़, अंधेरे आसमान में वही काली सुनहरी छाया दोबारा दिखी। गिद्ध उतरा, पहले से भी ज्यादा विशाल, पहले से भी ज्यादा भव्य, पहले से भी ज्यादा प्रभावशाली। राघव के सामने उतरा और बोला, तुम फिर आए, इसका मतलब है तुमने पहला रहस्य निभाया। राघव ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैंने सुबह की शुरुआत मौन से की। मेरे मन में पहली बार शांति महसूस हुई। गिद्ध की आंखें चमकी। अच्छा, इसका मतलब है तुम दूसरा रहस्य सुनने योग्य हो। राघव का दिल धड़का उठा। वह कल रात से सिर्फ इसी पल का इंतजार कर रहा था। गिद्ध ने अपने विशाल पंख समेटे और नदी के किनारे पर बैठ गया। उसकी आवाज गहरी और गंभीर हो गई। राघव, आज का रहस्य है कर्म का नियम। सुबह उठने के बाद मन शांत करना पहला काम है, लेकिन दूसरा काम है तुरंत एक छोटा कर्म करना जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाए। राघव हैरान था। छोटा कर्म? लेकिन कौन सा, कैसे? गिद्ध बोला, अमीर बनने का रास्ता भाग्य की प्रतीक्षा में नहीं होता, वह छोटे छोटे कर्मों की ईंटों से बनता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य, बड़ा सपना, बड़ा बदलाव 10 मिनट के पहले कदम से शुरू होता है। 10 मिनट? राघव ने पूछा। गिद्ध ने कहा, हां, सुबह उठकर मन शांत करने के बाद तुम्हें सिर्फ 10 मिनट किसी ऐसे काम को देने होंगे जो तुम्हारे भविष्य को बनाता हो। गिद्ध बोला, प्रत्येक खेत की योजना बनाओ। अगर तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, 10 मिनट नए कौशल सीखो। अगर तुम व्यापार करना चाहते हो, 10 मिनट अपने विचार लिखो। दुनिया में जिसने भी बड़ापन पाया, उसने अपने हर दिन की शुरुआत 10 मिनट के कर्म से की। राघव समझने लगा था, यह सिर्फ सलाह नहीं थी, यह जीवन का दूसरा दरवाजा था। गिद्ध आगे बोला, यह 10 मिनट तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेंगे। बाकी लोग सुबह उठते ही दुनिया की ओर भागते हैं और तुम अपने भविष्य की ओर पहला कदम उठाओगे। यही है दूसरा रहस्य, सुबह का पहला कर्म। यह कर्म छोटा हो, परिगणित हो और दोहराया जाने वाला हो। इससे तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। राघव बोला, मैं करूंगा, आज से हर दिन। गिद्ध ने सिर उठाया और कहा, याद रखना राघव, जो मन को जीत लेता है और कर्म शुरू कर देता है, वह कभी गरीब नहीं रह सकता। अगले ही पल उसने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। राघव देर तक उसे देखता रहा। उसके मन में अब 2 रहस्य थे, मौन और सुबह का कर्म।
बाकी 3 रहस्य अभी भी छिपे हुए थे, लेकिन उसकी भीतर की आवाज कह रही थी, यात्रा अभी शुरू हुई है। वह नदी से वापस लौटा, एक नए संकल्प, एक नए उद्देश्य और एक नए राघव के साथ। राघव घाट से लौट रहा था, लेकिन उसके कदमों में वह बोझ अब नहीं था जो हमेशा उसके साथ चलता था। हर सुबह जब वह जागता था, उसे लगता था कि उसके पैरों में अदृश्य जंजीरें बंधी हुई है, गरीबी की, जिम्मेदारियों की, अधूरे सपनों की। पर आज जैसे उन जंजीरों में पहली दरार पड़ी थी। वही सड़क, पर आज ये रास्ते जैसे उससे कुछ और कह रहे थे। पत्तों पर जमी ओस में उसे किसी नई शुरुआत की चमक दिख रही थी। हवा में वही ठंड थी, पर अब ठंड काटती नहीं थी, गले लगती थी। सूरज की हल्की लाल रेखा आसमान में आगे बढ़ती जा रही थी। मुर्गे की पहली बांग दूर से गूंज उठी। गांव की कुछ झोपड़ियों में चूल्हा जलने की हल्की हल्की गंध तैरने लगी। लेकिन इस पूरे दृश्य के बीच राघव का मन किसी और ही दुनिया में था। गिद्ध की आवाज उसके कानों में बार बार गूंज रही थी, सुबह की शांति जीत लो, पूरा दिन तुम्हारा हो जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों सिर्फ 5 मिनट के मौन में इतना ज्यादा महत्व भरा है, लेकिन उसके दिल ने मान लिया था, हर बात की शुरुआत छोटी होती है, और शायद उसकी जिंदगी में भी बदलाव की शुरुआत यही छोटा सा कदम बनेगा। गांव के पहले घरों के पास पहुंचते हुए उसने देखा कि कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए जगते हुए कुएं की ओर जा रही थीं। उन्हें देखते ही राघव को एहसास हुआ कि वह दूसरों से पहले जाग चुका था। यह कभी नहीं हुआ था। हमेशा गांव जागता था और वह बाद में उठता था। आज पहली बार उसे लगा कि उसने दिन को मात दे दी है। घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर मां की खांसी की आवाज आ रही है। वे शायद उठ चुकी थीं। राघव ने दरवाजा धीरे से खोला और उनके सामने पहुंचा। मां ने उसे देखा और आश्चर्य से आंखें फैल गई। अरे राघव, आज इतनी सुबह, तेरी तबीयत तो ठीक है? राघव पहली बार मुस्कुराया, धीमी, शांत, लेकिन सच्ची मुस्कान। तबीयत ठीक है मां, बस थोड़ा जल्दी उठ गया। मां ने माथे पर हाथ रखकर देखा। उन्हें लगा शायद बुखार होगा, पर तापमान बिल्कुल सामान्य था। राघव ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं ठीक हूं मां, सच में। मां ने सिर हिलाया, जैसे अभी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रही हो, लेकिन उसे देखकर उनके चेहरे पर एक राहत उतर आई। राघव अंदर आया और अपने पुराने टूटे फूटे लकड़ी के बक्से पर बैठ गया। वो कुछ क्षण चुप बैठा रहा। उसके मन में गिद्ध की बातें घूम रही थी। उसने आंखें बंद की और पहली बार खुद को 5 मिनट का मौन देने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके भीतर से आवाजें आने लगी। आज के खाने का क्या? मां की दवा खत्म होने वाली है। काम कब मिलेगा? अगली किस्त कैसे भरूंगा? अगर गिद्ध है झूठा निकला तो? मन ने उसे चैन नहीं लेने दिया। कुछ ही क्षणों में राघव ने आंखें खोल दी। उसे लगा यह काम तो सोच से कहीं ज्यादा कठिन है। उसे लगा था कि आंखें बंद करेगा और बस मौन मिल जाएगा, पर अंदर तो एक पूरा तूफान था। वह बाहर आया और थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा। उसकी सांसों में कंपन थी, लेकिन धैर्य भी था। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। गिद्ध ने कहा था कि मन को आदेश नहीं दिया जा सकता, उसे दिशा दी जा सकती है। मुझे कोशिश करनी होगी। यह सोचकर वह बाहर वाले नीम के पेड़ के नीचे जा बैठा, जहां सुबह की हल्की रोशनी पत्तों से छनकर आ रही थी। उसने फिर से आंखें बंद की। फिर से मन में शोर उठने लगा, पर इस बार उसने खुद से कहा, ठीक है, आने दो विचारों को, मैं बस उन्हें देखूंगा, पकड़ूंगा नहीं। यह सोचकर वह और शांत होने लगा। धीरे धीरे विचारों की गति धीमी हुई और कुछ ही क्षणों में उसे ऐसा लगा जैसे मन ने पहली बार आज्ञा मानना शुरू कर दिया हो। उसके जीवन में शायद पहली बार 5 मिनट इतने लंबे और इतने शांत लगे। जब उसने आंखें खोली तो उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने मन पर जमी धूल की पहली परत साफ कर दी हो। मां दूर से उसे देख रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी राहत और गर्व की रेखा उभरी हुई थी। शायद उन्हें भी बदलाव का एहसास हो गया था। राघव उठकर चूल्हे के पास गया और मां से कहा, आज खाना मैं बना दूं?
मां ने आश्चर्य से पूछा, तू तू आज ये सब क्यों कर रहा है? राघव हंस पड़ा। कभी कभी बेटों का भी अधिकार बनता है मां पर काम करने का। मां मुस्कुरा दी। वह मुस्कान वर्षों के दुख और थकान के बीच उभरने वाली दुर्लभ मुस्कानों में से एक थी। राघव जब आटा गूंद रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे पर साफ तौर पर, जैसे उसके जीवन ने अपनी धीमी स्थिर चाल पकड़ ली हो। नाश्ता होने के बाद वह बाहर निकल पड़ा। गांव अब पूरी तरह जाग चुका था। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं हंसते बोलते कुएं की तरफ जा रही थीं और पुरुष खेतों की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस सब के बीच राघव खुद को भीतर से अलग महसूस कर रहा था, जैसे वह किसी नई यात्रा पर हो, जहां मंजिल तो दूर है पर रास्ता अब दिखने लगा है। उसके पास काम नहीं था, पैसा नहीं था, भविष्य की कोई गारंटी नहीं थी, पर आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि भविष्य उसके लिए बंद रास्ता नहीं, खुलता दरवाजा है। अचानक उसे याद आया, अगला रहस्य कल मिलेगा। उसका दिल धड़क उठा। वह उत्साहित भी था, बेचैन भी, पर इस बार बेचैनी डर वाली नहीं थी, इंतजार वाली थी। परंतु कह दिया। दिन भर राघव काम की तलाश में गांव के अलग अलग कोनों में घूमता रहा। वह जहां भी गया उसे वही पुरानी बातें सुनाई पड़ी। अभी कोई काम नहीं है, खेतों में मजदूर पूरे हैं, अगले हफ्ते आना। लेकिन आज इन बातों का असर कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा पहले होता था। उसकी अंदरूनी हालत बदल रही थी और उसे लगता था कि यह अस्वीकार भी किसी सीख की तरह है, किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है। वह हर इंसान की आंखों में वही थकान, वही संघर्ष और वही रोजमर्रा की जद्दोजहद देख सकता था जो उसके अपने घर में थी। पर आज उसे यह सब थोड़ा दूर, थोड़ा फीका लगता था, जैसे उसके भीतर कुछ नया जन्म ले चुका हो और उसे पुराने बोझ आसानी से छू नहीं पा रहे हों। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। खेतों के पास की मिट्टी गर्म होकर भाप छोड़ रही थी। राघव एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने माथे का पसीना पोंछने लगा। उसके मन में गिद्ध की बातें फिर गूंज उठीं। मन शांत हो जाए तो कठिनाई भी शिक्षा बन जाती है। आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि यही बात सच है। सुबह का मौन जैसे उसके भीतर कहीं बस गया था और उस मौन की वजह से ही वह इस संघर्ष को अलग तरह से देख पा रहा था। काफी देर तक पेड़ के नीचे बैठा रहा। हवा में धूल थी, धूप तीखी थी, पर उसके मन में हल्की सी ठंडक बरकरार थी। तभी उसे पास से गुजरते दो बुजुर्ग किसानों की आवाज सुनाई दी। वो लड़का राघव है ना? हाँ वही। आज कुछ अजीब लग रहा है, चेहरे पर शांति है। सच कह रहे हो, जैसे कोई बोझ उतार आया हो। राघव अनचाहे मुस्कुरा उठा। उसे अजीब सा गर्व महसूस हुआ कि लोग उसके चेहरे की शांति देख पा रहे हैं। शायद सच्चे बदलाव की पहचान यही होती है, वह बिना कहे लोगों को दिख जाता है। थोड़ी देर बाद वह वापस गांव की ओर चला। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे मिट्टी से घर बना रहे थे। एक छोटा लड़का बार बार अपना बनाया घर गिरा देता और फिर से बनाना शुरू कर देता। हर बार दूसरे बच्चे हंसते, चिढ़ाते, लेकिन वह लड़का कभी गुस्सा नहीं होता। वह हर बार एक नए उत्साह के साथ अपना छोटा सा घर फिर से गढ़ने लगता। राघव रुक गया। उसने बच्चे को कुछ मिनट तक देखा और फिर उसे लगा जैसे उसके मन में कोई आवाज कह रही हो, देखा, यही तो जीवन है, हर बार गिरकर फिर से बनाने की क्षमता। यही सबसे बड़ा अमीरी का गुण है। एक छोटा बच्चा उसे वह सिखा रहा था जो कई बड़े लोग सारी जिंदगी में नहीं सीख पाते। राघव ने बच्चे को मुस्कुराकर देखा और चुपचाप आगे बढ़ गया। शाम ढलने लगी थी। गांव के किनारे वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास उसने देखा कि कुछ युवक आपस में बातें कर रहे थे। वह वहां से गुजरने लगा, लेकिन उनमें से एक ने उसे बुला लिया। अरे राघव भाई, इधर आओ। काम की तलाश में हो क्या? राघव ने हां में सिर हिलाया। देखो, हमारे मालिक शहर से आने वाले हैं। हो सकता है अगले महीने मजदूर की जरूरत पड़े। अगर कुछ बना तो बता देंगे। पहले राघव ये सुनकर निराश हो जाता, अगले महीने? लेकिन आज उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जब भी जरूरत हो बता देना।
उसकी इस शांत प्रतिक्रिया ने उन लड़कों को भी हैरान कर दिया। क्या बात है, आज बड़े ठीक लग रहे हो, किसी ने हंसते हुए कहा। राघव बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। सूरज अब गांव के पीछे वाले पहाड़ के नीचे जा रहा था और नारंगी सी रोशनी खेतों पर फैल रही थी। वह उसी रोशनी में चलते हुए सोचने लगा, क्या यह शांति हमेशा रहेगी या सिर्फ आज की वजह से है? लेकिन उसके मन ने जवाब दिया, क्यों ना इसे आदत बना लिया जाए। यह जवाब उसे खुद से ही मिला था और यह वही जवाब था जिसने उसे सबसे ज्यादा भरोसा दिया। घर पहुंचा तो मां रोटियां सेंक रही थी। उन्होंने उसे देखा और मुस्कुरा दी। काम मिला? मां ने पूछा। राघव ने धीरे से कहा, अभी नहीं, लेकिन मिल जाएगा। मां ने उसे ध्यान से देखा। उनका बेटा आज टूटे हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि उम्मीद से भरे आदमी की तरह बात कर रहा था। उन्होंने बिना कुछ कहे उसकी थाली में खाना परोस दिया। खाना खाते समय राघव बार बार यही सोचता रहा। गिद्ध ने कहा था कल दूसरा रहस्य मिलेगा, लेकिन क्या वह आएगा? क्या वो फिर मिलेगा? लेकिन फिर वो खुद को शांत करता। आज की चिंता मत करो, आज की जीत को पकड़ कर रखो। शाम ढलकर रात में बदल गई। गांव के घरों में मिट्टी के दियों की टिमटिमाती रोशनी फैल गई। दूर किसी मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी और उसी आवाज के बीच राघव अपने पुराने बिस्तर पर लेट गया। उसका शरीर थका था पर मन आराम में था। उसके भीतर एक नई ताकत थी, एक नई आग जो कह रही थी, कल नया रहस्य मिलेगा, कल एक नई शुरुआत होगी। और अगर शुरुआतें मिल रही हों तो मंजिलें भी मिलेंगी। और इस सोच के साथ राघव की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मन शांत था, उम्मीद जाग रही थी और वो रात उसकी जिंदगी की सबसे हल्की, सबसे सुकून भरी रातों में से एक बन गई। रात पूरी तरह ढल चुकी थी। गांव के ऊपर फैला आसमान तारों से भरा हुआ था, मानो किसी ने गहरे नीले कपड़े पर चमकते बिंदु टांक दिए हों। हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। राघव ने करवट बदली। नींद तो आ चुकी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं एक हल्की सी उत्तेजना, एक अनजानी उम्मीद जाग रही थी। वह सोच रहा था, क्या गिद्ध सच में कल आएगा या यह सब सुबह के मौन का असर था? वह इस उलझन में थोड़ी देर तक जागा रहा, लेकिन फिर नींद उसे धीरे धीरे अपने अंदर खींच ले गई। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और वह अनायास ही जाग उठा। यह जागना किसी मजबूरी की वजह से नहीं था, बल्कि एक नई ऊर्जा की वजह से था। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ अलग है, कुछ बदल गया है। वह उठा, बाहर निकला और टंड के ऊपर हल्की सी सुनहरी रोशनी फैली हुई देखी। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी। हवा में रात की नमी अभी तक बाकी थी। वह ठीक उसी जगह पहुंचा जहां उसे कल गिद्ध मिला था। वही पुराना पीपल का पेड़, शांत, स्थिर और उम्र से भारी। उसके नीचे मिट्टी अभी भी ठंडी थी। वह बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। पहले दिन जैसी बेचैनी आज नहीं थी, जैसे उसके भीतर एक स्थिरता आ चुकी थी। कुछ मिनट बीते, फिर कुछ और। राघव इंतजार करता रहा, लेकिन गिद्ध कहीं दिखाई नहीं दिया। अचानक उसके मन में हल्की सी चिंता उठी। क्या वह आएगा भी, या मैंने सिर्फ कल्पना की थी? लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, अगर नहीं भी आया तो भी यह शांति असली है, यह बदलाव असली है। वह खुद के लिए सहारा बन रहा था। तभी उसके सामने हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई। पीपल के ऊपरी हिस्से में पत्ते एक दिशा में तेजी से हिले और फिर एक लंबी चौड़ी परछाई ऊपर से उतरती हुई दिखी। राघव की सांसें थम गई। वही गिद्ध, वही तीखी दृष्टि, वही गंभीरता, वही विचित्र रहस्यमय आभा। गिद्ध ठीक उसके सामने आकर जमीन पर उतरा और अपनी ठंडी सी निगाहें उस पर टिकाकर बोला, तुम वापस आए, अच्छा है, क्योंकि पहला काम सिर्फ शुरुआत था। असली परिवर्तन इसके बाद शुरू होता है। राघव की आंखें चमक उठीं। कल के बाद आज वह कहीं ज्यादा तैयार था। गिद्ध ने अपना पंख फैलाकर आसमान की ओर इशारा किया और बोला, मन की शांति के बाद दूसरा काम तुम्हें अमीर बनाने की दिशा में ले जाएगा। यह काम साधारण है, पर मनुष्य इसे सबसे कठिन मानता है। राघव ने झुककर पूछा,
दूसरा काम क्या है? गिद्ध धीरे से हंसा, एक गहरी रहस्यमयी हंसी जो किसी सामान्य पक्षी से आ ही नहीं सकती थी। फिर वह उसके करीब आकर बोला, दूसरा काम है अपनी सुबह की पहली ऊर्जा को दूसरों की भलाई में लगाओ। छोटी हो या बड़ी, पर कुछ ऐसा करो जिससे किसी और को राहत मिले। यह काम तुम्हारे जीवन में 100 गुना लौट कर आएगा। राघव थोड़ा भ्रमित हुआ। मैं दूसरों की भलाई करूं? लेकिन कैसे? मेरे पास तो पहले ही कुछ नहीं। गिद्ध ने तुरंत कहा, भलाई हमेशा पैसों से नहीं होती, शब्दों से, कर्मों से, किसी का बोझ उठाने से, किसी को रास्ता दिखाने से, किसी की चिंता सुनने से। भलाई के रूप असंख्य होते हैं, तुम बस शुरुआत करो। राघव कुछ पल चुप रहा। मैं सोच रहा था कि उसके पास देने को क्या है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, आज गांव में घूमते वक्त जिन लोगों ने उससे बात की, जिन बच्चों को उसने देखा, जिन किसानों की बातें सुनी, इन सब में उसने दूसरों की थकान और मुश्किलें महसूस की थी। शायद वह अब दुनिया को सिर्फ अपनी तकलीफ से नहीं, बल्कि सबकी तकलीफ से देख पा रहा था। गिद्ध ने उसकी आंखों में यह बदलाव पढ़ लिया। तुम्हारा दिल बदल रहा है, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। फिर गिद्ध ने अपने पंख थोड़े उठाए और कहा, आज का दिन तुम दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करो। शाम तक तुम खुद समझ जाओगे कि यह काम कमाई से कैसे जुड़ा है। जो रास्ता अच्छा होता है वह हमेशा अमीरी तक ले जाता है, चाहे दिल की अमीरी हो या संपत्ति की। राघव ने सिर हिलाया। उसके भीतर अब किसी प्रकार का डर नहीं था, बल्कि एक उत्साह था, कुछ करके दिखाने का, कुछ बदलने का। गिद्ध ने आखिरी बार कहा, शाम को वापस आना। तीसरा रहस्य तुम्हें तब मिलेगा जब तुम यह दूसरा पूरा कर लोगे। और अगले ही पल गिद्ध अपने विशाल पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। उसकी छाया धीरे धीरे पीपल के तने से हटती गई और फिर वह बादलों में खो गया। राघव वहीं बैठा रहा। उसका मन अब पहले से भी साफ था। जिम्मेदारी महसूस हो रही थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जो डराती नहीं बल्कि आगे बढ़ाती है। वह उठा, धूल झाड़ी और गांव की ओर चल पड़ा। आज का दिन किसी और के लिए कुछ करने का दिन था, और राघव यह नहीं जानता था कि आज के इस छोटे से कर्म का प्रभाव उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। राघव ने गांव की पगडंडी पर कदम बढ़ाए तो उसे महसूस हुआ कि आज उसकी चाल भी पहले से अलग है, थोड़ी हल्की, थोड़ी स्थिर और थोड़ी उद्देश्यपूर्ण। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और उसकी किरणें मिट्टी की सौंधी महक के साथ मिलकर एक नई ऊर्जा दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उसके साथ चल रही हो। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनमें से एक दादाजी रोज की तरह खास रहे थे। उनकी लकड़ी की लाठी दूर पड़ी हुई थी और उन्हें उसे उठाने में दिक्कत हो रही थी। राघव ने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर लाठी उठा ली और उन्हें पकड़ाकर कहा, दादा ये आपकी छड़ी। बुजुर्ग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अरे बेटा धन्यवाद, आजकल कौन ध्यान देता है? राघव मुस्कुराया। ये एक छोटा सा काम था, शायद बहुत ही साधारण, लेकिन उसे महसूस हुआ कि इस काम के बाद उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई है, जैसे किसी ने उसके दिल में हल्का सा दीपक जला दिया हो। वह आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे मोहन मिला, गांव का वही लड़का जो सुबह सुबह दूध लेकर चौराहे तक जाता था। उसकी साइकिल पंचर हो गई थी और वह परेशान खड़ा था। राघव ने पास जाकर कहा, चलो इसे किनारे लगाते हैं, मैं मदद करता हूं। मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे भाई तुम्हें क्यों तकलीफ दूं? राघव बोला, तकलीफ नहीं, काम है, आज का दिन मदद का है। वह साइकिल उठाकर पास की नाली के किनारे ले आया, पत्थर से स्टैंड बनाया और मोहन के साथ मिलकर टायर खोलने लगा। दोनों ने मिलकर पंचर लगाया। काम बड़ा नहीं था, लेकिन लगभग 20 मिनट तक दोनों झुके रहे। मोहन बार बार कह रहा था, आज तुम बड़े अच्छे लग रहे हो राघव, कल तो उदास थे। राघव ने हंसकर जवाब दिया, शायद आज बेहतर महसूस कर रहा हूं। मोहन के जाने के बाद राघव ने आकाश की ओर देखा। क्या यही है भलाई? बस छोटे छोटे काम। पर उसी क्षण उसे गिद्ध की आवाज याद आई। भलाई छोटी हो या बड़ी, असर उसका बड़ा होता है। वह फिर आगे बढ़ा। खेतों के पास पहुंचते ही उसने देखा
कि एक बूढ़ी औरत पानी की भारी मटकी उठाने की कोशिश कर रही है। हाथ कांप रहे थे, पैर डगमगा रहे थे। राघव तुरंत भागा और बोला, अम्मा, मैं उठा देता हूं, बताइए कहां रखना है। बूढ़ी अम्मा ने थके स्वर में कहा, बस वहां घर के भीतर। राघव ने मटकी ऐसे उठाई जैसे यह कोई बोझ ही ना हो और भीतर रखाया। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ईश्वर तुम्हें सुख दे, आज तुम देवता जैसे लगे। राघव ने झेंप कर कहा, अम्मा, मैं तो बस काम कर रहा था। लेकिन अंदर से उसका दिल भर आया था। वह इतना छोटा सा काम करके इतना अच्छा क्यों महसूस कर रहा था? क्या यह सच में दूसरे काम की ताकत थी? गांव के रास्ते से लौटते समय वह तालाब के पास से गुजरा। कुछ बच्चे कागज की नावें तैरा रहे थे। उनमें से एक बच्ची की नाव बार बार डूब रही थी। हर बार रोने लगती और उसकी दोस्त उसे चिढ़ाने लगती। राघव पास गया, घुटनों के बल बैठा और मुस्कुराकर बोला, आओ तुम्हारी नाव को मजबूत बनाते हैं। उसने सूखे पत्तों, कागज और छोटी टहनियों से एक ऐसी नाव बनाई जो पानी में ठीक से तैर सके। बच्ची की आंखों में चमक आ गई। भैया, ये तो सच में तैर रही है। बच्ची ने खुशी से ताली बजाई। राघव को लगा कि उसकी अपनी जिंदगी भी धीरे धीरे तैरने लगी है। थोड़ी देर पहले तक वह जिसे सिर्फ दिन का काम समझ रहा था, वह अब उसके मन को साफ कर रहा था, जैसे कोई अंदर जमी धूल धीरे धीरे हट रही हो। दोपहर हो गई। राघव खेतों के रास्ते से गुजर रहा था कि उसने देखा गांव का रामू मजदूर भारी लकड़ी का गट्ठर उठाते उठाते गिर पड़ा। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सांसें भारी थीं। राघव तुरंत दौड़ा और बोला, रामू भैया, एक मिनट, इसे मैं उठा लेता हूं। रामू ने उसे रोका। नहीं भाई, तुम क्यों? तुम्हें काम भी खोजना है। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बाद में देखेंगे, अभी चलो। उसने पूरा गट्ठर अपने कंधे पर रख लिया। वजन था, बहुत था, लेकिन उसके मन की ऊर्जा उसके शरीर को सहारा दे रही थी। वह इसे उठाकर रामू के घर तक पहुंचाया। रामू भावुक हो गया। भैया, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। राघव ने सिर हिलाया। नहीं भैया, बस एक जिम्मेदारी निभाई है। जब राघव वापस आने लगा तो उसके कदम हल्के थे, थोड़े थके हुए, लेकिन भीतर से भरे हुए। शाम के करीब जब सूरज ढलने लगा और आसमान में नारंगी रंग छा गया, राघव फिर उसी पुरानी पगडंडी पर चल पड़ा जो पीपल के पेड़ तक जाती थी। लेकिन इस बार उसका मन बेचैन नहीं था, वह शांत था। पूरा दिन किसी के लिए कुछ करने की शांति। पीपल के पास पहुंचते ही उसने देखा, गिद्ध पहले से ही वहां बैठा था, जैसे वह पूरे दिन की उसकी हर हरकत देख रहा हो। राघव उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। गिद्ध ने उसे ध्यान से देखा, लंबी, गहरी, समझदार निगाहों से, और फिर बोला, तुमने काम पूरा किया है, लेकिन तुमने नोटिस किया? पेरा हैरानी से पूछा। क्या? गिद्ध बोला, तुमने आज किसी से कुछ मांगा नहीं, फिर भी तुम्हें ढेरों आशीर्वाद मिले। यही अमीरी की सबसे पहली सीढ़ी है, मांगे बिना मिलना। राघव के दिल में एक मीठी सी तृप्ति उतर गई, और इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, गिद्ध बोला, अब तुम तीसरा रहस्य सुनने के योग्य हो। हवा रुक गई, पेड़ शांत हो गया और राघव की सांसें धीमी पड़ गईं। गिद्ध आगे झुका और बोला, तीसरा काम तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। पेड़ की ऊंची शाखाओं के बीच से सूरज की आखिरी किरणें झांक रही थी। हर चीज धीमी थी, हवा, रोशनी, समय, यहां तक कि राघव की धड़कनें भी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संसार एक गहरी सांस लेकर थम गया हो, सिर्फ इसलिए कि गिद्ध का अगला शब्द सुना जा सके। गिद्ध ने अपनी तीखी पीली आंखें राघव पर टिकाए रखीं। उन आंखों में न कोई कठोरता थी, न कोई सॉफ्टनेस, बस एक सच्चाई जो किसी गुरु के पास ही होती है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद गिद्ध बोलना शुरू हुआ। तीसरा काम है, अपने भीतर छुपा डर पहचानो, उसे स्वीकार करो और फिर उसे खत्म करने की दिशा में पहला कदम उठाओ। राघव ने भौहें सिकोड़ी। डर? कौन सा डर? फिर धीरे से समेटते हुए कहा, मनुष्य का रास्ता बाहर की रुकावटों से नहीं, अपने ही डर से बंद होता है।
जो डर पहचान लिया जाए वह आधा टूट जाता है। राघव उलझ गया। वह सोच रहा था कि वह तो डरता ही किससे है? गरीबी, काम ना मिलने से, भविष्य से? ना, ये तो आम बातें थी। वो इन्हें जानता था। गिद्ध ने उसकी उलझन को पढ़ लिया। डर वही नहीं होता जो हमें दिखता है। डर वह होता है जो हमें रोकता है, जो हमें वह नहीं करने देता जो हमारा असली काम है, हमारा असली रास्ता है। लेकिन मैं यह कैसे समझूं कि मेरा डर कौन सा है? गिद्ध ने अपनी आवाज धीमी कर ली, जैसे कोई रहस्य फुसफुसाते हुए बता रहा हो। आज रात जब सब सो जाएं, तुम अकेले बैठना। वही तुम्हारा डर है। राघव का दिल धमक उठा। शायद वह जानता था कि उसके भीतर कोई बात थी, कुछ जिसे वह हमेशा टाल देता था, कुछ जिसे वह हमेशा अभी नहीं कहकर पीछे धकेल देता था। गिद्ध ने अपनी चोंच जमीन पर हल्की थपथपाई और बोला, डर को पहचान लेना ही तीसरा काम है, कदम उठाना चौथा काम बनेगा। राघव के भीतर एक बेचैनी सी जागी, एक ऐसी बेचैनी जो डराती नहीं थी बल्कि रास्ता दिखाती थी। लेकिन उसने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर मैं डर को पहचान लूं तो क्या मैं मजबूत हो जाऊंगा? गिद्ध ने तुरंत उत्तर दिया, पहचानना ही मजबूती की शुरुआत है। जो सोचता है कि उसे कोई डर नहीं, वह सबसे ज्यादा डरता है। कुछ पल दोनों चुप रहे। पेड़ के पत्तों में हल्की सरसराहट हुई, जैसे हवा इस बातचीत की साक्षी हो। गिद्ध ने आखिर में कहा, अब जाओ, आज का काम आज ही पूरा होता है। अपने भीतर की आवाज सुनो, तुम्हारे डर का नाम तुम्हारे भविष्य की चाबी है। यह कहकर गिद्ध ने आसमान की ओर अपने पंख उठाए। गहरी भारी हवा उठी और वह उड़ गया, धीरे धीरे ऊंचाई में फेडिंग होते हुए, जैसे धुंध में कोई काला रहस्य ढल रहा हो। राघव वही खड़ा रह गया। उसकी हथेलियों में हल्की पसीने की नमी थी। दिल तेज धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था, आज उसने सिर्फ एक काम नहीं सुना, आज उसे अपनी आत्मा के दरवाजे का हैंडल मिल गया था। अब उसे रात का इंतजार था, और उस खामोशी का जिसमें वह खुद से पहली बार सच बोलने वाला था। राघव धीरे धीरे पगडंडी से वापस गांव की ओर चला, लेकिन इस बार उसके कदमों की थकान उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके मन में थी। ऐसा लग रहा था जैसे गिद्ध ने उसके भीतर कहीं बहुत गहरे में चोट की हो, वहां जहां उसने खुद भी कभी झांकने की हिम्मत नहीं की थी। सांझ उतर चुकी थी। घरों की चिमनियों से पतली सी धुआं रहित रेखाएं उठ रही थी। कहीं रोटियों की महक थी, कहीं सब्जी की, कहीं बच्चों की आवाजें। पर राघव को ऐसा लग रहा था जैसे वह अलग ही किसी रास्ते पर चल रहा हो, लोगों के बीच होकर भी किसी अनजाने सफर पर। घर पहुंचा तो मां आंगन में चूल्हा बुझा रही थी। उसने राघव की तरफ देखा, लेकिन आज पहली बार वह उसकी आंखों में कुछ नहीं पाई। बेटा, खाना लगा दूं? राघव ने बस हल्की हाँ में सिर हिलाया और अंदर चला गया। खाने के बाद वह चारपाई पर नहीं लेटा। गांव में सब धीरे धीरे सो रहे थे। घरों की रोशनी झिलमिलाती हुई बुझ रही थी। कुत्ते भी जाने क्यों आज शांत थे। राघव ने आकाश की तरफ देखा। सितारे बहुत साफ थे, शायद इसलिए कि आज उसके मन में धुंध थी जिसके आगे आसमान और चमक रहा था। वह उसी नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहां वह बचपन में छुपकर रोया करता था। जमीन पर बैठते ही उसे महसूस हुआ, यह रात उसकी नहीं, उसकी सच्चाई की थी। उसने धीरे से अपने आप से पूछा, मैं किस चीज में आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता? पहला सवाल पूछते ही उसके गले में कुछ अटक गया। मन ने जवाब नहीं दिया। पहले तो उसने एकदम चुप्पी ओढ़ ली। कुछ मिनट बीत गए, फिर जैसे भीतर कहीं कोई परत खिसकी, कुछ खुलने लगा। क्या वह गरीबी से डरता था? नहीं, वह तो पहले से ही थी। क्या वह लोगों की बातें सुनने से डरता था? यह डर तो आदत बन चुका था। क्या वह काम न मिलने से डरता था? शायद, पर असली डर यह नहीं था। वह और गहराई में गया, आंखें बंद कर ली। फिर एक याद उभरी। बचपन में उसने एक बार गांव के मेले में ढोल बजाने की कोशिश की थी। उसके हाथ थरथरा रहे थे। कई लोग हंसे थे। किसी ने कहा था, अरे इसको रहने दो, इससे नहीं होगा। और तभी उसके भीतर पहली बार एक छोटी सी दीवार खड़ी हुई थी। फिर दूसरी,
याद, एक स्कूल में उसने कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। शुरू करते ही गला बैठ गया। अध्यापक ने कहा, कोई बात नहीं राघव, हर किसी का मंच के लिए बनाया भी नहीं जाता। यह वाक्य हमेशा उसके दिल में तीर की तरह चुभा रहा। एक तीसरी याद, चाचा ने एक बार कहा था, तेरे बस का क्या, तू खेतों में हाथ बटाया कर, वही तेरे लिए ठीक है। और तब राघव के भीतर एक सच उभरा, एक सच जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उसका सबसे बड़ा डर था लोगों के सामने आना, अपना कौशल दिखाना, अपनी आवाज रखना, अपनी पहचान बनाना। उसे डर था असफलता से नहीं, डर था दिखाई देने से, डर था कमजोर पड़ने से, डर था हंसे जाने से, डर था अपनी असली क्षमता आजमाने से। क्योंकि अगर वह कोशिश करता और असफल हो जाता तो उसके पास बहाने नहीं बचते। राघव की सांसें भारी हो गईं। उसने खुद से इतनी गहरी बात कभी स्वीकार नहीं की थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरा डर मैं खुद हूं। यह वाक्य उसके मुंह से निकलते ही जैसे किसी अदृश्य बोझ ने उसके कंधों को हल्का कर दिया। उसने आसमान की ओर देखा। कुछ सहज हो रहा था, जैसे एक गांठ खुल रही हो। उसी समय नीम के पत्ते सरसराए, हवा हल्की चली, मानो रात ने उसकी सच्चाई सुन ली हो। राघव ने अपनी मुट्ठी कस ली। वह जान चुका था गिद्ध क्यों कहता है कि तीसरा काम सबसे बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो इसे पूरा कर चुका था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद कल एक नया रास्ता खुलेगा, एक ऐसा रास्ता जिस पर वो अब तक चलने की हिम्मत नहीं कर पाया था। और इस विचार के साथ राघव ने गहरी सांस ली, धीरे से उठकर घर की ओर चल पड़ा। आज वो डर से नहीं भाग रहा था, आज वो उसे पहचान कर आगे बढ़ रहा था। अगली सुबह सूरज उगते ही राघव जल्दी उठ गया। आज उसका शरीर तो पहले जैसा ही था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। डर अब काले बादल की तरह सिर पर नहीं था, बल्कि हल्की धुंध की तरह सामने था, जिसे हटाया जा सकता था। वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। गिद्ध आज वहां नहीं था, शायद इसलिए कि चौथा काम किसी गुरु का नहीं, शिष्य का होता है। गिद्ध की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। डर को पहचान लिया, अब उसकी ओर पहला कदम उठाओ। लेकिन क्या कदम, कैसे? राघव की उंगलियां बार बार कांप रही थी, क्योंकि वह जानता था उसका असली डर था लोगों के सामने आना, अपनी क्षमता दिखाना, अपनी आवाज कहना। गांव के हफ्तावार खुला मंच, चौपाल सभा आज ही थी, जहां गांव के लोग अपनी बात रखते, कविताएं सुनाते या अपनी कला दिखाते थे। राघव हमेशा दूर बैठकर देखता था, कभी मंच पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। आज वही पहला कदम उठाना था। दिल तेज हुआ, पैर भारी हुए, लेकिन उसने खुद से कहा, डर के पास जाऊंगा तो ही डर टूटेगा। वह चौपाल पहुंचा। आज भीड़ ज्यादा थी। किसी ने मजाकिया गाना गाया, किसी ने बांसुरी बजाई, एक बच्चा तालियां बजाता हुआ दौड़ गया। फिर माइक समान लकड़ी की लाठी गांव के सरपंच ने पकड़ी और बोला, और कौन आएगा मंच पर? सन्नाटा। हर बार की तरह कई लोग नजरें झुका रहे थे। और फिर धीरे धीरे राघव उठ खड़ा हुआ। गांव वालों की नजरें एक साथ उसकी तरफ मुड़ी। कुछ दंग, कुछ मुस्कुराए, कुछ ने फुसफुसाकर कहा, आज राघव यह तो कभी नहीं बोलता सेंटेंस। लेकिन राघव चल पड़ा। हर कदम ऐसा था जैसे वह अपने डर के सीने पर कदम रख रहा हो। मंच पर चढ़ते ही उसके हाथ हल्के कांपे, गला सूख गया, दिल धड़कने लगा। सरपंच ने कहा, हां बेटा, क्या सुनाओगे? उसने वही कविता सुनाई जो उसने सालों पहले लिखी थी, लेकिन किसी को कभी सुनाई नहीं थी। शब्द पहले अटक रहे थे, फिर बहने लगे, फिर गूंजने लगे। गांव बिल्कुल शांत हो गया। यह पहली बार था कि राघव अपनी आवाज में अपनी आत्मा बहा रहा था। उसकी कविता सपनों पर थी, डर पर थी, जिंदगी पर थी, और उस पहले कदम पर थी जिसे वह खुद आज उठा रहा था। जब उसने कविता खत्म की, एक पल चुप्पी रही, फिर तालियों की आवाज उठी। धीरे धीरे नहीं, तेज, भारी, गूंजती हुई। कई लोग उठकर खड़े हो गए। कई बुजुर्गों की आंखों में चमक थी। कुछ बच्चों ने कहा,
राघव भैया तो बड़ा अच्छा बोलता है। और उस पल राघव को लगा कि उसके भीतर की सबसे मोटी दीवार टूट चुकी है। उसे सिर्फ तालियां नहीं मिली, उसे अपना नया जन्म मिला। उसे एहसास हुआ पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद रास्ता खुद रास्ता दिखाने लगता है। चौथा काम पूरा हो गया था। शाम को जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, गिद्ध वहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा था, जैसे वह सब देख रहा हो। गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा किया, आज तुमने डर नहीं मारा। उसे पीछे छोड़ दिया। फिर उसने अपनी लंबी गर्दन झुकाई और बोला, अब पांचवा और आखिरी काम, जिसे पूरा किया वह गरीब नहीं रह सकता। हवा में सिहरन दौड़ गई। राघव का दिल तेज हो गया। गिद्ध बोला, पांचवा काम है, एक कदम अपने सपने की ओर बढ़ाओ। सपना छोटा हो या बड़ा, लेकिन कदम रोज का होना चाहिए। इसके बाद उसने एक और रहस्य कहा, सफलता एक बड़ी छलांग से नहीं मिलती, रोज छोटी जीतों से मिलती है। और फिर गिद्ध ने कहा, अब अंतिम काम पूरा होते ही तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। राघव की आंखों में चमक आ गई। अगली सुबह राघव ने उठते ही देखा, सूरज की पहली किरण उसके कमरे में सीधे चेहरे पर पड़ रही थी। पिछली रात की नींद पूरी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें सिर्फ नींद के लिए नहीं खुली, वे सपनों के लिए खुली थी। गिद्ध ने जो अंतिम काम बताया था वह अब उसके सामने था। हर दिन एक कदम अपने सपने की ओर बढ़ाना। राघव ने खुद से कहा, आज मैं पहला कदम उठाऊंगा, छोटा हो या बड़ा, लेकिन शुरुआत होगी। वह उठकर बाहर निकला। गांव में अभी भी हल्की धुंध थी। पेड़, पगडंडी, खेत, सभी कुछ शांत, स्थिर और तैयार लगे। राघव ने सोचा, सपना क्या है उसका? वह हमेशा से खेती में खुद को सफल देखना चाहता था, लेकिन डर, गरीबी और अतीत की असफलताओं ने उसे रोक रखा था। आज पहली बार उसने खुद को भरोसा दिया, मैं कर सकता हूं। पहला कदम उठाना ही शुरुआत है। वह खेतों की तरफ बढ़ा। सबसे पहले उसने पुरानी मिट्टी की जुताई की योजना बनाई। छोटे छोटे पैच बनाकर पहले क्षेत्र को तैयार किया। बीज, पानी और खाद, हर चीज उसने ध्यान से चुनी। बीज डालते समय उसे महसूस हुआ, हर छोटा कदम, हर छोटा प्रयास सपने की नींव रख रहा है। और यह नींव जितनी मजबूत होगी, भविष्य उतना ही स्थिर और उज्जवल होगा। दिन भर राघव खेतों में जुटा रहा और हंसते हुए कहा, अरे बेटा, आज तुमने क्या कर दिया? ऐसे तो पूरी फसल ही तैयार हो जाएगी। राघव मुस्कुराया, लेकिन उसने भीतर से महसूस किया, यह सिर्फ खेत नहीं है, यह उसका आत्मविश्वास उग रहा है। दिन ढलने लगा। राघव थक गया, लेकिन थकावट सुखद थी। आज वह सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वह अपने सपने की दिशा में पहला कदम उठा रहा था। शाम को पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। गिद्ध वहीं बैठा था। उसकी आंखों में वही ज्ञान और वही गंभीरता थी। तो पहला कदम? गिद्ध ने पूछा। राघव ने सिर हिलाया। हां, मैंने छोटा कदम उठाया, खेत तैयार किए, बीज बोए, योजना बनाई। गिद्ध ने धीरे धीरे पंख फैलाए। बहुत अच्छा, यह पांचवा काम पूरा हुआ। अब तुम्हारे भीतर 3 शक्तियां जाग चुकी हैं, शांति, भलाई और साहस। और यह पांचवा काम, लगातार कदम उठाना, इन सभी को जोड़ता है। राघव ने पहली बार महसूस किया, शांति से मन, भलाई से हृदय और साहस से आत्मा मजबूत होती है। अब हर रोज का पहला कदम उसके लिए आसान नहीं, बल्कि अनिवार्य हो गया। गिद्ध ने कहा, याद रखो राघव, सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है, यह लगातार छोटे कदमों की कहानी है। जो रोज कदम उठाता है वह कभी गरीब नहीं रह सकता, ना आर्थिक रूप से, ना आत्मा के रूप में। राघव ने गहरी सांस ली। आसमान धीरे धीरे नारंगी से गुलाबी में बदल रहा था। हर पेड़, हर धारा, हर पत्थर जैसे कह रहा था, तुम सही रास्ते पर हो, चलते रहो। उस दिन के बाद राघव ने अपने जीवन में नियम बना लिया। हर सुबह 5 मिनट का मौन, पहली ऊर्जा से किसी के लिए भलाई, और अपने सपनों की दिशा में हर दिन एक कदम। कुछ महीने बाद वह वही राघव था
जो पहले खाली, निराश और डर से जकड़ा हुआ था, अब उसका खेत हरियाली से भर गया था। गांव में लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, राघव खुद अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहा था। वह समझ चुका था, गरीबी केवल पैसा नहीं, असली गरीबी होती है मन का डर और आत्मा का अधूरापन। और जब वह अपने डर को पहचानकर, अपनी भलाई करके और लगातार कदम उठाकर चला, तो वह कभी गरीब नहीं रहा। अंत में राघव पीपल के पेड़ के बोल नीचे बैठा, आसमान की ओर देखता, गिद्ध को याद करता और मुस्कुराता। अब मैं तैयार हूं। अब कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरी जीत मेरी आदत बन चुकी है। और इसी सोच के साथ गांव का लड़का राघव एक नई जिंदगी की ओर उड़ान भरने लगा। प्रिय साथियों, राघव की इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि असली अमीरी पैसा नहीं, बल्कि शांति, भलाई और साहस से आती है। जीवन में सबसे बड़ा डर वही है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और सबसे बड़ी जीत वह है जब हम अपने डर का सामना करके छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं। याद रखिए, छोटी भलाई, एक सरल कदम और अपनी आत्मा की सुनना, यही रास्ता जीवन में स्थायी सफलता और खुशहाली की ओर ले जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने महसूस किया कि सच्ची ताकत भीतर जागने से आती है, दूसरों की भलाई और अपने सपनों की दिशा में उठाए गए कदमों से, तो चैनल डीके मोटिवेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय और अनुभव कमेंट में साझा करें, क्योंकि आपकी एक पंक्ति किसी और के जीवन में प्रेरणा बना सकती है। धन्यवाद।